नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीनियर कोचिंग सेंटर इमामगंज में। विद्यार्थियों, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेकर आया हूं जो 9th के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। जो अभी 9th क्लास में अध्ययनरत होंगे विद्यार्थी, वैसे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक नोटिफिकेशन है जो कि 2023 में एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी हैं उससे रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नोटिफिकेशन। आज का नोटिफिकेशन क्या है आपको लिए कि जो बिहार बोर्ड के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जो भी विद्यार्थी और स्टूडेंट अभी 9वीं क्लास में अध्ययनरत होंगे, पढ़ रहे हैं, उनके एग्ज़ाम 2023 में होगा। तो 2023 में एग्ज़ाम के लिए देने के लिए उससे पहले रजिस्ट्रेशन होता है, उससे पहले फॉर्म भराता है। तो फॉर्म भराने से पहले ही रजिस्ट्रेशन कार्ड बनता है सभी स्टूडेंट का। तो रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म जारी कर दिया गया है। तो ये तिथि कौन सा है और कब तक चलेगा, फॉर्म भराएगा, कब तक रजिस्ट्रेशन होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आप लोग के लिए नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं मुख्य इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सा है और इसके साथ साथ मैं आज से बताऊँगा आज को कि फॉर्म कैसे फिल करना है, फॉर्म को भरने के बारे में भी बताऊँगा। तो देखिए, मैट्रिक परीक्षा 2023 में जो विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं 2023 में, जो अभी 9वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। रजिस्ट्रेशन की तिथि घोषित कर दी गई। क्या घोषित कर दिया? रजिस्ट्रेशन की तिथि घोषित कर दिया, यानी कि पंजीयन करने की जो तिथि है वो जारी कर दिया गया है। कौन कौन सी तिथि है? तो रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टार्ट डेट, जो रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, पंजीयन करने का जो शुरू का डेट है वो शुरुआत करने का 11/7 से ही शुरू हो चुका है। 11/7 का नोटिफिकेशन जारी किया था कि 11/7 से फॉर्म भराना चालू हो जाएगा। तो देखिए, इसके बाद जो है से रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट कब तक होगा? तो 31/7 तक, कहीं ना तक होगा 31/7 तक फॉर्म भराया जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म 31/7 तक भराया जाएगा। अभी ये फॉर्म कहाँ भराएगा? तो आपको स्कूल से ही फॉर्म भराएगा, स्कूल के द्वारा ही ऑनलाइन किया जाएगा। इससे पहले आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को आपको भर करके स्कूल में जमा करना होगा, तब जो है से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अब आपको उस फॉर्म को भरना होगा हूबहू जिस तरह से आप ये एडमिशन के समय जो डाटा दिए थे, जिस तरह के डाटा दिए थे, जो नाम दिए थे, जो जन्म तिथि दिए थे या जो एड्रेस दिए थे, वो सेम टू सेम एड्रेस और बैंक अकाउंट जो भी लगेगा। तो चलिए देखते हैं इसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे, कौन कौन से कागजात लगेंगे, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से कागजात लगेंगे। तो सबसे पहले आपको, जैसे कि आपको मालूम है कि सबसे अब जो इम्पोर्टेंट कागजात में आ जाता है वो होता है आधार कार्ड। तो आपको आधार कार्ड लगेगा, मोबाइल नंबर देना होगा, आपको जो मोबाइल नंबर रेगुलर चालू होगा वैसे मोबाइल नंबर को देना होगा। उसके बाद आपको देना होगा बैंक, ये पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, एक फ़ोटो लगेगा, रंगीन कलर फ़ोटो देना होगा, पासपोर्ट साइज का कलर फ़ोटो देना होगा। इसके बाद सिग्नेचर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में करना होगा, सिग्नेचर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में करना होगा। इसके बाद जाति आवासीय आय ये देना होगा आपको, जाति आवासीय आय लगेगा। यदि जो कैटेगरी जो होते हैं जनरल को छोड़ करके ABC, OBC, SC, ST जो भी कास्ट के कैटेगरी का होंगे वो सबको जाति आवासीय आय अति आवश्यक होगा। सिर्फ जनरल को शायद ना लग सकता है, लेकिन और बाकी जो भी जात कास्ट के हैं वो सबके लिए जाति आवासीय आय अनिवार्य है। और तीसरा ईमेल आईडी, क्या है? ईमेल आईडी। इसके बाद ईमेल आईडी आपको ज़रूरत है। ईमेल आईडी जो भी आपका नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया जाएगा, आपका नोटिफिकेशन जो है ईमेल आईडी और मोबाइल पर ही भेजा जाता है, तो ईमेल आईडी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपको बैंक पासबुक लगेगा, बैंक पासबुक भी आपको देना आवश्यक है। तो अभी आप लोग देखें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा और कौन कौन से डेट है। चलिए इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि फॉर्म को आप कैसे फिलअप करेंगे, फॉर्म आप कैसे भरेंगे, इसके बारे में भी मैं बता देता हूं। चलिए विद्यार्थी, अब मैं आपको बता देता हूं कि फॉर्म आप कैसे फिलअप करेंगे। तो देखिए, ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म है। ये आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म दिया जा रहा है। आप इसे कैसे फिलअप कीजिएगा? ये फॉर्म आपको स्कूल से ही मिलेगा विद्यार्थी, स्कूल में मिलेगा, वहाँ से आप इस फॉर्म को ले लीजिएगा। इसके बाद आप अच्छे तरीके से इसको भरना होगा। आपको एक डिटेल से एकदम पूरा अच्छे तरीक़े से इसमें डालना होगा। एक एक नाम अक्षर जो है से एक एक अक्षर को सही तरीक़ा से लिखना होगा, ताकि आपको इसमें जो फॉर्म भरेंगे वही फॉर्म आपको सेम टू सेम जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है से आपको रजिस्ट्रेशन होगा बोर्ड में, और बोर्ड में वैसे रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको इसी से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराएगा। और जब इसके बाद फॉर्म भराता है मैट्रिक का तो सेम टू सेम भराएगा, और जब ये आपका एडमिट कार्ड बन कर आएगा उसी सेम बाय सेम रहेगा। इसलिए आप यहाँ से ही शुरुआत कीजिएगा। जो भी गलती स्कूल में हुआ होगा या जो भी होने वाला होगा वो सबको सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पे सुधार के आपको डालना है और सही सही बार डाटा को यहाँ पे डालिएगा और एकदम आराम से भरिएगा फॉर्म को, ताकि एक भी अक्षर मिस्टेक ना हो। कभी कभी स्पेलिंग वगैरह में दिक्कत हो जाता है, तो उस तरह के ना हो, वैसे आप यहाँ पे फॉर्म को भरिएगा इस फॉर्म को।
तो इसे आप स्कूल से प्राप्त कर लीजिएगा और इस फॉर्म को भरिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या लगेगा। तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक रंगीन पासपोर्ट साइज का फ़ोटो यहाँ पे आपको लगा देना है, रंगीन पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगा देना है। इसके बाद यहाँ पे आप सिग्नेचर कर दीजिएगा। जैसे आप सिग्नेचर करते हैं हमेशा कैपिटल और स्मॉल मिला करके, बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं कि सिर्फ कैपिटल में ही लिख देते हैं, तो वो सिग्नेचर अच्छा नहीं लगता है और होता भी नहीं, वैसा सिग्नेचर अच्छा नहीं लगता। कहीं कहीं हो जाता है कि आप दूसरे तरीक़े से लिखिएगा तो वहाँ पे मिलाने में मिस्टेक कर देता है, गलती भी हो सकता है। आप हिंदी में करते हैं तो आप हिंदी में ही कीजिएगा, लेकिन जैसे आप नाम लिखते हैं वैसे आप यहाँ पे सिग्नेचर कीजिएगा। तो इसके बाद इधर देखते हैं फर्स्ट में क्या भरना हमको। इसमें भरना है कैटेगरी। इसमें आप कैटेगरी रेगुलर है, परमानेंट पढ़ रहे हैं कि छोड़ छोड़ के पढ़ रहे हैं या दूसरा स्कूल से पढ़ने आ रहे हैं। तो अगर जो आप रेगुलर हैं तो रेगुलर वाला में आप टिक आउट कर दीजिएगा, और अगर जो प्राइवेट है दूसरे स्कूल से आए हैं या फिर आप 1-2 साल बीच करके एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप प्राइवेट वाला में टिक आउट कर दीजिएगा। इसके बाद है स्कूल कोड। स्कूल का, सभी स्कूल का एक कोड होता है, उसमें कोड आप डालिएगा। जो भी स्कूल का कोड होगा यहाँ पे भर दीजिएगा, स्कूल का कोड जो भी होगा। इसके बाद स्कूल नाम। स्कूल नाम यहाँ पे आप कैपिटल लेटर में भरिएगा। यह सब जो पॉइंट्स दिया हुआ है पूरा डिटेल स्कूल का नाम भरिएगा यहाँ पे, और सभी कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये कैपिटल लेटर में भरिएगा और साफ साफ लिखिएगा ताकि और ओवर राइटिंग ना हो, ओवर राइटिंग भी से बचिएगा, ओवर राइटिंग भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पे नेम लिखना है, स्टूडेंट नेम इंग्लिश में इसमें नाम लिख दीजिएगा अपना, यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद 5 यहाँ पे है स्टूडेंट नेम हिंदी में, इसमें सदा वाला जो दिखाई दे रहा है आपको ये वाला, इसमें हिंदी में सिग्नेचर आप कर दीजिए, लिख दीजिएगा, नाम लिखिएगा हिंदी में। इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है आपका मदर्स नेम इन इंग्लिश। मदर्स नेम इंग्लिश, देखिए ध्यान दीजिएगा, मदर्स का नाम पहले दिया गया है तो इसमें आप मदर्स नेम लिख देंगे और इसमें हिंदी में मदर्स का नाम लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद फादर्स नेम है, बाद में फादर्स नेम, पहले मदर्स नेम, बाद में फादर्स नेम, 7 नंबर है फादर्स नेम। यहाँ पे फादर्स नेम इंग्लिश में लिख दीजिएगा, एक एक वर्ड में करके कैपिटल लेटर में ही भरिएगा, एक एक लेटर कैपिटल में डालिएगा और यहाँ पे हिंदी में नाम लिख दीजिएगा, फादर्स नेम हिंदी में डाल दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ खोज रहा है। इसमें देखते हैं 8वां नंबर में, देखिए खोज रहा है आपको 8 नंबर में डेट ऑफ बर्थ खोज रहा है। क्या डेट ऑफ बर्थ, आपको इसमें डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। ये वाला कॉलम में आपको डेट ऑफ बर्थ देना है। डेट ऑफ बर्थ पहले डेट डालना है, उसके बाद मंथ डालना है, उसके बाद ईयर डालना है, ठीक है। इसके बाद 9 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, जनरल भरना है। 9 नंबर में जनरल, आप मेल है फीमेल है, यानी कि पुलिंग खोज रहा है, कौन से पुलिंग में है, आप स्त्रिंग है या पुलिंग है, तो ये भरना है आपको। पुलिंग में आ जाएगा यहाँ पे, लिंग का है ना, पुलिंग है तो पुलिंग में फीमेल में डालिएगा, और अगर जो स्त्रीलिंग है तो आप फीमेल डालिएगा, ठीक है, या मेल फीमेल आप पहचान लीजिएगा कौन सा है। और 10 नंबर में नेशनलिटी भरना है, तो नेशनलिटी इंडियन ही होगा, सभी कोई संभवतः इंडियन ही होंगे, इसलिए इंडियन ही डालिएगा, इंडियन पर टिक आउट कर दीजिएगा। 11 में आपका कैटेगरी पूछ रहा है, कास्ट कैटेगरी, कौन से कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, कौन सी जाति का है, जनरल है, ईबीसी का है, एसबीसी का है, एसी है, एसटी है, आप डाल दीजिएगा जो भी होंगे। ईबीसी है तो ईबीसी का डाल दीजिएगा, जनरल है तो जनरल में टिक आउट कर दीजिएगा। जो भी जाति का होंगे, जो भी कास्ट का होंगे, वो अपना कास्ट में टिक आउट कर दीजिएगा। तीसरा आप ये है डिफिएंटी एल्बम, यानी कि मतलब कि कुछ और जो है से आप किसी प्रकार के विकलांग है या शरीर से कुछ और भी दिक्कत है तो आप यस कीजिएगा, नहीं तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा, नो आप टिक आउट कर दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद आपको रेगुलेशन खोज रहा है, कौन से रिलीजन से है, कौन से धर्म से है, धर्म कौन सा है आपका, हिंदू है तो हिंदू में टिक आउट कीजिएगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम में टिक आउट कीजिएगा, सिख जैन जो भी है उसमें टिक आउट कर दीजिएगा। इसके बाद एरिया, आप कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या शहरी क्षेत्र से, आप शहरी क्षेत्र से तो शहरी वाला, रूरल वाला में टिक आउट कर दीजिएगा। इसके बाद मैरिड स्टेटस, आप मैरिड हैं कि अनमैरिड है, तो निश्चित है कि अभी अनमैरिड ही होंगे सभी कोई, 10th क्लास जो भी एग्ज़ाम देने वाले होते हैं शायद लोग होते हैं, तो आप लोग अनमैरिड में टिक आउट कर दीजिएगा। इसके बाद आपको 16 नंबर में मोबाइल नंबर खोज रहा है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे 17 नंबर में आपको यहाँ पे खोज रहा है आधार नंबर, तो आधार नंबर आप डाल दीजिएगा, सही तरीके से डालिएगा आधार नंबर जो होगा। अब यहाँ पे ईमेल आईडी कर रहा है तो ईमेल आईडी आप लिख दीजिएगा, एक एक लेटर करके, वैसे ही जैसे नाम लिखते हैं वैसे ही ईमेल आईडी डाल दीजिएगा यहाँ पे। इसके बाद एड्रेस है तो एड्रेस डाल दीजिएगा, आप यहाँ पे पूरा डिटेल एड्रेस डाल दीजिएगा, अपना जो भी एड्रेस स्कूल में एडमिशन के समय दिए हैं वही एड्रेस डाल दीजिएगा यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए 20 नंबर में बैंक अकाउंट नंबर खोज रहा है, तो आप यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा इसमें। उसके बाद 21 नंबर में IFSC कोड खोज रहा है, IFSC कोड डाल दीजिएगा इसमें। और ये नीचे में है बैंक का नाम, कौन सा बैंक का है आपका अकाउंट, उस बैंक का नाम लिख दीजिएगा।
इसके बाद आप यहाँ पे देखिए क्या है, इसके बाद आपको यहाँ पे भरना है, यहाँ आपको एक पहचान चिन्ह देना है, ये एक पहचान चिन्ह आपको दे देना है। यहाँ पे पहचान चिन्ह बनाना है, कौन सी आपकी कोई पहचान चिन्ह है जिसे पहचाना जा सके, इसे पहचान चिन्ह 2 को डाल दीजिएगा, कम से कम 2 पहचान चिन्ह डाल दीजिएगा। इसके बाद सब्जेक्ट ऑफ है, सब्जेक्ट ऑफ है, सब्जेक्ट के बारे में हम बताते हैं। तो ये पहला वाला में जो है से जो विद्यार्थी हिंदू होंगे वो हिंदी डालेंगे, जो विद्यार्थी उर्दू वाले होंगे वो उर्दू डालेंगे, उर्दू में क्लिक करेंगे, जो हिंदी में होंगे वो हिंदी में क्लिक करेंगे, जो उर्दू के होंगे उर्दू में क्लिक करेंगे। और द्वितीय भाषा में क्या करेंगे, जो हिंदू होंगे वो संस्कृत में क्लिक करेंगे, जो मुस्लिम उर्दू कैटेगरी के होंगे वो हिंदी में सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप अगर जो और कुछ लेना चाहते हैं तो भोजपुरी है, ये है 2 सब्जेक्ट अरबी है, ये सब सेलेक्ट कर सकते हैं। और कंपोजिशन, ये परमानेंट कंपोजिशन सब्जेक्ट है। कंपोजिशन सब्जेक्ट में हो गया कि आपको मैथ रहेगा ही, इस पर टिक आउट कर दीजिएगा, साइंस रहेगा इस पर टिक आउट कर दीजिएगा, सोशल साइंस रहेगा टिक आउट कर दीजिएगा, इंग्लिश रहेगा आपको, एक कंपोजिशन में हो गया, ये आपको टिक आउट कर दीजिएगा सब पर। इसके अलावा आप लेना चाहते हैं होम साइंस या म्यूजिक तो इस पर भी क्लिक कर दीजिएगा। और इसके बाद ऑप्टिकल सब्जेक्ट है, जो ऑप्टिकल एक्स्ट्रा में सब्जेक्ट होता है, एक्स्ट्रा में आप लेना चाहते हैं, इसमें एडवांस मैथ, इकोनॉमिक्स, म्यूजिक, अरबी, फारसी, आर्ट्स, ये फाइन आर्ट्स, ये आप जो भी लेना चाहते हैं, कॉमर्स लेना चाहते हैं, होम साइंस लेना चाहते हैं, डांसिंग सीखना चाहते हैं या संस्कृत में जो भी एडवांस लेना चाहते हैं, एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं तो आप टिक आउट कर दीजिएगा, और नहीं तो इसको पूरा छोड़ दीजिएगा, इसमें कोई ज़रूर नहीं है टिक आउट करना जो आप नहीं लेना चाहेंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये आपको द्वारा एक घोषणा किया जा रहा है कि पंजीयन आवेदन मेरे द्वारा भरे गए सभी विवरण सत्य, यानी कि आप ये सत्यापित कर रहे हैं कि सभी विवरण जो है से सत्य है। यदि आपको सत्य नहीं मिलता है, विवरण में अभिलेखित उपयुक्त विवरण जो है, अभिलेख में से उपयुक्त विवरण मिलान के उपरांत सही पाया गया, अगर जो सही पाया जाता है तो पंजीयन स्वीकार किया जा सकता, अगर जो गलत पाया जाएगा तो आपको नहीं स्वीकार किया जाएगा, आपको फिर से फॉर्म भराएंगे या आपको रिजेक्ट किया जा सकता है फॉर्म को। इसके बाद आप यहाँ पे विवरण को घोषणा करने के बाद हिंदी में सिग्नेचर कर दीजिएगा, यहाँ पे इंग्लिश में सिग्नेचर कर दीजिएगा, और इसमें पेरेंट्स से सिग्नेचर करवा लीजिएगा, गार्जियन से सिग्नेचर करवा लीजिएगा, और यहाँ पे जो है से प्रिंसिपल द्वारा सिग्नेचर किया जाएगा, तब जाके आप वैलिड होगा कि पता चलेगा कि हाँ आपका दिया गया विवरण सही है। तो इस प्रकार आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी अच्छा लगा तो और दोस्तों के पास पहुँचाइए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक तो अवश्य कीजिएगा। अगर जो आप और इसी प्रकार के नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब भी आपको वीडियो अपलोड किया जाए तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।